फ्रेंड्स, बाबर ने इब्राहिम लोदी, राणा सांगा और बिहार और बंगाल के अफ़गानों को हरा करके मुग़ल सत्ता की मजबूत नींव स्थापित की थी। लेकिन मुग़लों को सबसे बड़ी चुनौती किसी राजा से नहीं बल्कि सासाराम के एक मामूली जागीरदार शेर शाह से मिला। शेर शाह ने मुग़ल सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ करके फेंक दिया। ये अलग बात है कि शेर शाह के मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त किया। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो चुकी थी। बाबर ने मरने से पहले अपने साम्राज्य को चारों पुत्रों में बांटने की इच्छा प्रकट की थी। बाबर की इच्छा के अनुरूप हुमायूं ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा। हुमायूं ने दिल्ली को अपने पास रखा, कामरान को काबुल और कांधार दिया, अस्करी को संभल दिया और हिंदाल को मेवात दिया। शेर शाह का असली नाम फरीद था। शेर शाह सामान्य परिवार से बिलोंग करता था। शेर शाह के दादा घोड़ों के व्यापारी थे। शेर शाह के पिता हसन खान ने किसी तरीके से सासाराम का जागीर प्राप्त किया था। शेर शाह लंबे समय तक अपने पिता के जागीर का प्रबंधक रहा, लेकिन पारिवारिक विवादों के चलते शेर शाह को सासाराम छोड़ करके आगरा जाना पड़ा। अपने पिता के मृत्यु के बाद शेर शाह ने इब्राहिम लोदी से सासाराम के जागीर अपने नाम करवाया। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और मुग़लों की सत्ता स्थापित की तो शेर शाह बाबर से मिलने गए और मुग़लों के सेवा में सम्मिलित हो गए। बाबर के मृत्यु के बाद शेर शाह ने बिहार और बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू की और हुमायूं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर के उभरे। हुमायूं जब गुजरात के युद्ध में उलझा था, इसी बीच में शेर शाह ने बिहार और बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। 1539 ईस्वी में शेर शाह से सामना करने के लिए हुमायूं बिहार की तरफ कूच किया। 1539 ईस्वी में ही बक्सर के पास चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को बुरी तरीके से पराजित किया। हुमायूं किसी तरीके से जान बचाकर आगरा की तरफ भागा। दिल्ली से भाग करके हुमायूं लाहौर पहुंचा। लाहौर से हुमायूं ने शेर शाह को प्रस्ताव भेजा कि वह उत्तर भारत पर शासन करे और पंजाब छोड़ दे। शेर शाह ने इस प्रस्ताव को नहीं माना और हुमायूं को काबुल जाने के लिए कहा। हुमायूं लाहौर से भाग करके अमरकोट पहुंचा, जहां राजपूत राजाओं का शासन था। वहीं पर अकबर का जन्म हुआ। अमरकोट से फिर हुमायूं ने सिंध में शरण ली और वहाँ पे कुछ सेना इकट्ठा किया और काबुल की तरफ मार्च किया। काबुल में उसके भाई कामरान का शासन था। कामरान शेर शाह से दुश्मनी करना नहीं चाहता था। उसने हुमायूं के अगेंस्ट अस्करी के नेतृत्व में एक सेना भेजी। हुमायूं वहाँ से भी भाग खड़ा हुआ और अपने 14 महीने के बच्चे अकबर को वहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद हुमायूं ने पर्सिया में शरण ली, जिसे हम आज ईरान के नाम से जानते हैं। इधर शेर शाह ने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना की और उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का निरंतर विस्तार किया। शेर शाह ने कई प्रशासनिक सुधार किए, जिसके लिए वह इतिहास में जाना जाता है। शेर शाह ने 1545 ईस्वी में कालिंजर फोर्ट का घेराबंदी किया और उसी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।